y इक्वल टू कांस्टेंट। अगर y किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के एग्जांपल देखें, अगर मैं y लिखता हूं 4, y कांस्टेंट के इक्वल है। अब देखें y 4 है, 1 2 3 4, क्या नहीं है सर? y कोऑर्डिनेट फिक्स है। y कोऑर्डिनेट क्या है? फिक्स। क्या x पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, x आजाद है। x आजाद है लेकिन y फिक्स है। इससे आप न अपवर्ड ले जा सकते हैं न डाउनवर्ड। अब जो y फिक्स है और x फिक्स नहीं है, आजाद है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू आप यूं भी ले सकते हैं और यूं भी ले सकते हैं। इस लाइन पर जो भी पॉइंट आप लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 होगा क्या? मतलब ये देखें, ये पॉइंट है 0 4, ये पॉइंट है 1 4, ये पॉइंट है -1 हाँ, बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर y कांस्टेंट की इक्वल है तो वो एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस, और ये लाजमी नहीं है कि ये y पॉजिटिव रियल नंबर की इक्वल हो। अगर y -2 की इक्वल है तब भी ये एक लाइन है जो y x एक्सिस के पैरेलल है। फर्क कितना है कि वो लाइन यहाँ पे होगी, हाँ, यानी बिलो द x एक्सिस। अगला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ और शाहनवाज से। शाहनवाज, अक्सर लिखा हुआ मिलता है y इक्वल टू 0, बताएं ये क्या है? जी सर वो लाइन जो x एक्सिस की पैरेलल है, x एक्सिस पे आ रहा है। हमें सर ओरिजिन पे 0 x y 0 ये हाल है आप लोगों का, ये पूरा x एक्सिस है, ये x एक्सिस यस सर, पूरी लाइन है सर x एक्सिस पे आ रहा है इस तरफ। पूरे x एक्सिस पर y 0 नहीं है, तो सिर्फ ओरिजिन तो नहीं है, सिर्फ ओरिजिन पे तो y 0 नहीं, यहाँ भी y 0 है, यहाँ भी y 0 है, यहाँ भी y 0 है। ओरिजिन देखिए सर कैसे, सिर्फ ओरिजिन तो नहीं है, एक्सिस पे y 0 है। ओरिजिन तो एक पॉइंट हुआ लेकिन y इक्वल टू 0 पूरे x एक्सिस को शो करता है। सर इस तरफ पे कैसे वो लाइन जो x एक्सिस के मतलब पैरेलल नहीं, x एक्सिस पे आ रहा है इस ये x एक्सिस है, ये एक लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, क्या इस पे y 0 है? ओरिजिन से पास हो रहा है ये क्वेश्चन, बस ओरिजिन से पास हो रहा है और x एक्सिस के पैरेलल तो x एक्सिस हुआ, समझ गए? खैर ये याद रखना है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट की इक्वल है तो फिर लाइन y एक्सिस के पैरेलल। देखें x मैं रखता हूं 2, यस 1 2, ये है x फिक्स है जबकि y फिक्स नहीं है, y पे कोई पाबंदी नहीं है। यस सर, फिर जब y आजाद है इसका मतलब है y की वैल्यू आप अपवर्ड भी ले सकते हैं और डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, समझे हैं? तो x इक्वल टू 2 ये रहा, हाँ, x इक्वल टू -3, क्या ये एक लाइन है? नहीं, ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यस फर्क कितना है कि ये लेफ्ट पे होगा। और अब बताएंगे हमें x इक्वल टू 0 क्या है? ये खामोश, y एक्सिस, पूरे y एक्सिस पर x क्या है? 0। अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि y इक्वल टू 0 क्या है? यस सर, x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 क्या है? Y एक्सिस। एक बार y,
वो लाइन जो एक्सिस पे है शुरुआत खाना हो जाए खाना और उससे गेमिंग कुछ कल से रस्ता आने ठीक है मैं ये भी ये कुछ पॉइंट्स रखेंगे पॉइंट है ओरिजिन ये स्टार्ट कर फोकस ओरिजिन को शो नहीं करता रशीद मीर ने कहा था कि ओरिजिन को शो नहीं करता देखें नहीं क्या है सर किस तरह नहीं रशीद आपके सर मैंने कहा कि सर रशीद आप को गलत गाइडलाइन सर पैराबोला के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यस सर the line on which focus lies is called axis ये पॉइंट यहाँ नहीं is called axis of parabola वो लाइन जिस पर फोकस लाई करता है उस लाइन को क्या कहते हैं इतना मैं बता दूं कि ये पैराबोला और ये एलिप्स अगर इधर पढ़ लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सेकेंड ईयर का कोनिक सेक्शन फिर आप पता करें यस ठीक है और कमीशन के पेपर में तो अक्सर एमसीक्यूज इन्हीं से आते हैं बस पता होना चाहिए वो लाइन जो जिस पर फोकस लाई करे उसे क्या कहते हैं इस टाइम को मैनरमैन भी कह सकते हैं ये आपको पता है नहीं एक्सिस कहते हैं इसे क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला वो एलिप्स के केस में है इसे क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला जिस लाइन पर फोकस लाई करे उस लाइन को क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला नंबर 2 The common point of parabola and axis of parabola is called vertex of parabola और ये अनवर बताएंगे ये मार्क कर लेना है उस कॉमन पॉइंट को मार्क कर पता है सर इसको इस तरह किया माशाल्लाह ये ठीक बता यस ये एक ऐसा पॉइंट है जो फोकस पर भी है और एक्सिस पर भी है ठीक है सर वर्टेक्स तो सीधा लाइन है ये तो पैराबोला सर वही एक्स्ट्रा कर सर दूसरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि पैराबोला एक्सिस पे जहाँ टच करे उसको वर्टेक्स कहा जाता है ये तो भी कह सकते हैं हाँ तो एक ही बात है टच नहीं इंटरसेप्ट करे हाँ तो सर सही टच इंटरसेप्ट में बहुत फर्क नहीं वो फर्क है जब टच कर जाता है फिर तो वो टेंजेंट लाइन हो जाती है वैसे तो देखें जिया है सर कुछ कहीं होगा इतना मुझे बता दें कि क्या पैराबोला और एक्सिस ऑफ पैराबोला में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स हैं नहीं नहीं है एक ही कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं या फिर यूं भी कह सकते हैं द पॉइंट फ्रॉम वेयर पैराबोला टर्न्स या वो पॉइंट जहां से पैराबोला टर्न होना शुरू हो जाए उस पॉइंट को क्या कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये वर्टेक्स हुआ बी ये डायरेक्ट्रिक्स है ऐसा ही है
डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन है जो कभी भी उस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। परवेज बताएंगे। परवेज का लाइन है नहीं, फारूक से पूछेंगे। फारूक सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि वर्टेक्स का फोकस तक फासला वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स तक फासला सेम है या नहीं? बिल्कुल है। मैंने फारूक से पूछा है। सर जब सेम नहीं हो तो ये नहीं होगा। और अभी जल्द ठीक बता रहा सेम क्योंकि जो वर्टेक्स है ये पैराबोला का पॉइंट है और पैराबोला की डिफिनेशन के मुताबिक पैराबोला पर जो भी पॉइंट होगा उसका फोकस तक फासला और डायरेक्ट्रिक्स तक फासला सेम होता है। सेम होता है। तो खैर नंबर 3 द पॉइंट खास बताएंगे। पैराबोला का वो पॉइंट जो फोकस का करीब तरीन पॉइंट है। क्या सर सवाल? जी एक बात, वर्टेक्स पैराबोला का वो पॉइंट है जो बाकी पॉइंट तमाम पॉइंट्स के मुकाबले में फोकस के करीब। यस सर। वो इसकी वजह ये है कि इसके बाद तो ये पॉइंट जो है वो दूर होना शुरू हो जाता है। यस सर। और अगर ये वर्टेक्स फोकस का करीब तरीन पॉइंट है तो फिर इसे डायरेक्ट्रिक्स का भी करीब तरीन होना चाहिए क्योंकि फोकस का वर्टेक्स तक फासला फोकस का डायरेक्ट्रिक्स तक फासला सेम होता है। यस सर। अगर हम लिखें नियरेस्ट फोकस अब ठीक है। इज वर्टेक्स नंबर 4 line segment joining any two points of parabola is called chord of parabola. पैराबोला पर दो पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं और जो लाइन सेगमेंट हमें मिल जाती है उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? ये कॉर्ड। जब फोकस पे सर पॉइंट फोकस पे निकल जाए तो उस फोकल कॉर्ड से क्या जाए? अब वही लिखने जा रहे हैं। ठीक है। पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसे कॉर्ड। नंबर 5 सर अमिता से क्वेश्चन है कितने कॉर्ड में ड्रा कर सकते हैं पैराबोला? ये अगर देखने भी ड्रा कर सकते हैं ताकि पैराबोला खत्म हो जाए। तकरीबन तादाद तो बताया 100 200। सर ये पैराबोला भी ये शेप में ड्राइंग की शेप में देखो ना, मतलब ये पूरा बूट भी नहीं आप सब सिंपल है कितना हम ड्रा कर सकते हैं ये इसका जवाब दें। तो मतलब ये है कि खत्म ना होने वाला इनफाइनाइट मिनी कॉर्ड्स। सही होता है। गुड ऐसे तो मैंने किस पास नहीं किया है। डीसी ने वैसे याद नहीं किया। अभी याद करें हाई लेवल पर आने जाओ खाली नहीं रशीद काबिल है मुझसे। तो मजबूत चीज है। एक ऐसा कार्ड जो फोकल से पास हो उस कार्ड को क्या कहते हैं? फोकल कार्ड। ये फोकल कार्ड नहीं है क्योंकि ये फोकस से पास नहीं हो। अब देखें ये भी एक कार्ड ही है। इससे ही क्वेश्चन दोहराना है।
ये भी एक कॉर्ड ही है, यस सर। लेकिन ये एक फोकल कॉर्ड। अच्छा अमीन जान ये बताएं, एक पैराबोला में हम कितने फोकल कॉर्ड ड्रा कर सकते हैं? जैसे कि कॉर्ड तो खाली बोला था फोकल कॉर्ड कितने ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट वेरी सर ये तो पोकर का फिक्स पॉइंट पे आता है। इस तरह इनफाइनाइट मीनिंग फोकल कॉर्ड्स, यस सही है। सर मैंने कहा कि फिक्स पॉइंट तो एक ही है, फोकस तो एक पॉइंट पे है। अब देखें, अब फोकल कॉर्ड perpendicular to the एक्सिस ऑफ नहीं अभी आपके axis of parabola is called latus rectum. वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उस फोकल कॉर्ड को क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम कहते हैं। ये देखें, ये भी फोकल कॉर्ड ही है, लेकिन ये फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ। और ये बताएं अमीन जान, हम कितने लेटस रेक्टम ड्रा कर सकते हैं? सर इनफाइनाइट। ये मेरा सवाल भी उल्टा जवाब सिर्फ एक, हाँ, इस फोकस से हम एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। डिस्टेंस भी सेम आएगा। जवाब दोनों मतलब उल्टा उल्टा हो गया। तो फिर सारे में